Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things we need. Lately, I've been too hard to live all out about the day we counting गाइस वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों टुडे वी हैव अ स्मृति एंड दोस्तों स्मृति हमारी कोर्स की स्टूडेंट थी, बट नाउ गाइस शी गॉट सेलेक्टेड इन इंडिगो एयरलाइंस एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड शी इज डूइंग ट्रेनिंग, राइट। तो आपको बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे ट्रेनिंग हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है और दोस्तों सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है, और आपको बता दूं कि स्मृति का सिलेक्शन नंबर आई गेस 1058 या 59 या 60 के आसपास है, बिकॉज इस हफ्ते 3-4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो स्मृति फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्शन, राइट। थैंक यू सो मच। मुझे शुरुआत से लगता था कि तुम सेलेक्ट हो जाओगी, बस थोड़ी सी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। देखो यार, जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से बच्चे थोड़े ओवर स्मार्ट हैं, किनको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आई वॉज थिंकिंग कि तुम जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, और ऐसा हुआ भी। यू वेंट फॉर एन इंटरव्यू, रात ही रात को आप ट्रेन में चले गए इंटरव्यू देने के लिए। सो बड़ा मज़ा आया मुझे। सो गाइस स्मृति शी गॉट सेलेक्टेड एंड टुडे शी विल बी शेयरिंग हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि कैसा कैसा क्या क्या चीज़ें हुई। तो यार स्मृति बताइए कैसा लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को बताइए थोड़ा मुझे सा। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर सिलेक्शन। एंड सर, एफर्ट्स तो लगाए आपने, बहुत मेहनत करी और बताया। इवन आपने हर एक पॉइंट पे मेरी हेल्प करी, क्योंकि जब मैं क्लासेस ले रही थी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मुझे एविएशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। बिफोर क्लासेस ज्वाइन करने से पहले मुझे ज़्यादा कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने इंटरव्यू दिए थे बट मेरे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे। फिर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद जब मैंने आपका फर्स्ट नॉर्मल जो मेरी क्लासेस हुई थी, डेमो क्लासेस, आपसे बात करके मुझे लगा कि नहीं, आप जेन्युइन हैं और आगे आप ही क्लासेस लेनी चाहिए। फिर आप ही क्लासेस मैंने ज्वाइन कर ली। फिर ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे हमारी पढ़ाई होती गई और सब कुछ चीज़ें समझ में आने लगा कि हाँ, इजी है, कर लेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर इंटरव्यू तो मेरी बारी आई ना, तो ज़्यादा तो इंटरव्यू नहीं आ रहा है, आपको ही पता था। मैंने आपको कॉल करती थी, आपसे बात करती थी, सर इंटरव्यू नहीं हो रहा है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। फिर डेफिनेटली धीरे धीरे सारी चीज़ें रिसॉल्व होती गई और फाइनली सिलेक्शन हो गया मेरा। ओके गाइस, तो देख सकते हैं दोस्तों। देखो, कभी कभार हो सकता है कि इंटरव्यू कंडक्ट ना हो। स्मृति ने क्लासेस ली थी लेकिन उस समय इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहे थे, राइट। सो यू हैव टू कीप पेशेंस, गिव अ ट्राई, राइट, वेट फॉर द इंटरव्यूज। तो ऐसा भी कभी कभार हो जाता है, बट नाउ शी इज सेलेक्टेड। स्मृति बताइए कि सिलेक्शन होने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, या सर, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जब मेरी टिकट्स आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मैंने सबको घर पे बताया भी कि मेरी ना टिकट्स आ गई हैं। और हाँ, मतलब टिकट्स भी आई, लेकिन मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया था कि मुझे ना वो लोगों ने होटल नहीं दिया था। तो चीज़ें अच्छी भी हो रही थी और थोड़ा थोड़ा बीच में था कि 50-50% ओके। हो रही थी, बट देखो, अगर आपको होटल नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जिन बच्चों को होटल मिला ना, उनको पैसा जब आएगा ना मंथ के एंड में, तो कट के नहीं आएगा। नहीं, सर होटल का क्या हुआ कि ना, मुझे होटल, जैसे मैं एयरक्राफ्ट में बैठ गई, मैं हम्म। दिल्ली पहुंचने वाली थी। मैंने फ़ोन तो बंद हो जाते हैं हमारे एयर। कब इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ और किस दिन कंडक्ट हुआ और कितने लोग आए थे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए? सर, मेरा इंटरव्यू 16 अक्टूबर को था और मेरा इंटरव्यू गुरुग्राम में ही हुआ था। हम मेरा इंटरव्यू के दिन सर वहाँ पर अराउंड 700-800 लोग आए हुए थे और मॉर्निंग से ही सर बहुत ज़्यादा रश था। रश को देख के थोड़ा सा मुझे घबराहट भी हो रही थी, बट हाँ, कॉन्फिडेंस था कि हमने सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। और उसके एक दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने लाइव सेशन भी अटेंड किया था, तो आपसे बात होने के बाद भी मेरे कॉन्फिडेंस जो था वो बिल्डअप हो गया। आपने कहा था कि हाँ, हो जाएगा। देन मैं गई, मेरा फर्स्ट जीडी राउंड हुआ। जीडी राउंड के बाद हमारा पीआई राउंड था, जिसमें 2 HR बैठे हुए थे और कैंडिडेट्स भी दो दो कर ही अंदर जा रहे थे पीआई राउंड ओके, में। इसमें जीडी में टॉपिक उसके क्या था आपका? जीडी राउंड में आपने जो हमें टॉपिक पढ़ाया था, अवेयर थे हम पहले से ही टॉपिक से। ओके। हमारा टॉपिक तो सर, व्हाट डू यू नो अबाउट एविएशन इंडस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू यू, हाउ वाज द एविएशन इंडस्ट्री ग्रोज इन अ फ्यूचर, ये हमारा टॉपिक था। हम 10 लोगों को सेम टॉपिक दिया गया था। देन सभी को उस पर डिस्कशन करना था। ये डिबेट नहीं थी, ये एक डिस्कशन था सब। ठीक है। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मुझसे फिर उसके बाद हमारा HR राउंड हुआ, जिसमें HR राउंड में हमसे नॉर्मल हमारे रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ओके, ठीक है। ओके स्मृति, बताइए कि क्लासेस अब जब ज्वाइन कर तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी क्लासेस के बाद कि आपके पैसे डूब जाएंगे, ऑनलाइन क्लास में क्या ही फ़ायदा होता है, ये सब नहीं लगा क्या आपको?
ठीक है, मैंने इससे पहले कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी और थोड़ा डाउटफुल में तो मैं थी ही कि एविएशन के बारे में जिससे भी पूछा, जिससे भी सुना उसने यही बताया था कि यार यहाँ फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। देन यूट्यूब पे मैंने स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे आपका चैनल मिला, आपका चैनल मैं फॉलो कर रही थी। देन आपसे मैंने कॉल पे बात करी तो ये था कि आपको मैंने बस मैसेज किया और आपने तुरंत रिप्लाई दिया, इवन आपने कॉल किया मुझे। आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत बढ़िया लगा कि नहीं आप जेन्युइन हैं। बात करने के तरीके से ही पता चला कि हाँ सर से मैं बात कर सकती हूँ, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आपने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी दिया था मुझे और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था सर कि मेरे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं थे। तो मैंने आपसे बात की सर कि मैं हाफ टू हाफ करके पेमेंट कर सकती हूँ। तो आपने बोला हाँ यू कैन डू इट। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। देन आपकी क्लासेस ज्वाइन करी और फाइनली आज मैं यहाँ पे हूँ। बढ़िया ना, बढ़िया। ओके स्मृति, बताओ कि तुमने मतलब जो पैसा पे किया था कोर्स के लिए, अब तुम्हारी तनख्वाह 28-29,000 होगी, तो वो वर्थ इट है कि नहीं है वो? आई मीन क्या लगता है आपको? बढ़िया है मतलब अकॉर्डिंग टू मेरे साथ भी यहाँ पे जो लोग आई फ्लाइट ट्रेनिंग में आए हुए हैं उन्होंने कोर्स किया हुआ है अलग अलग इंस्टीट्यूट से, वो हम्म हमें पर्सनली बताते हैं क्योंकि अब तो हम उनके बैचमेंट हैं। हम्म तो वो हमें सब कुछ बताते हैं। तो अराउंड उनने ना 1 to 50 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ है किसी इंस्टीट्यूट में। तो वो हमें बताते हैं कि हमारे क्लासेस में जो भी उनका पर्सनली था। लेकिन हाँ फिर उस हिसाब से अगर मैं खुद को कंपेयर करूँ तो मेरा बहुत बढ़िया है सर। मतलब आपकी क्लासेस जेन्युइन है और इवन मुझे कहीं मतलब ये भी था कि मैं घर बैठी। बेटे, आपने इंटरव्यू की तैयारी करी, राइट? हाँ, मैंने घर बैठे इंटरव्यू तैयारी करी और ये भी था कि मॉर्निंग की भी क्लासेस थी, शाम इवनिंग की भी क्लासेस थी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि अगर आपको यार मॉर्निंग कंफर्टेबल है तो आप मॉर्निंग अटेंड कर लो, इवनिंग कंफर्टेबल है आप इवनिंग अटेंड कर लो। इवन मेरी इंग्लिश भी थोड़ी वीक थी तो मैंने आपसे बात करके मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस भी ली थी। सर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था और सारे डाउट्स क्लियर करे, जीडी टॉपिक हमें प्रॉपर तरीके से करवाया। और उन्होंने जो हमें ट्रिक्स बताई थी वो मुझे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आई कि हाँ अगर हमें कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जिसके बारे में हमने हमें नहीं ना पढ़ा पता हो तो तो क्या करना है? ठीक है। हाँ हाँ तो ओके फिर उस स्मृति, मुझे टॉप। ये बताओ यार कि ये सब तो ठीक है, आई मीन चलो आप सेलेक्ट हो चुके हो। एनी कोई टिप्स जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, जो कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहा है और जो ज्वाइन करने की इच्छा रखता है लेकिन नहीं पेमेंट कर रहा है, थोड़ा डर रहा है, उसके लिए कोई कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? जो बच्चे अभी एस्पिरेंट है, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ही की तरह ग्राउंड शॉट बनना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स देना चाहोगे अपन बच्चों को? या मैं तो उन्हें यही बोलूँगी कि अगर आपने फाइनली माइंड सेट कर लिया है कि आपको एविएशन इंडस्ट्री में आना है, आगे अपना करियर एविएशन में बनाना है, तो वो फर्स्टली मस्ट चॉइस है कि आप एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ऑनलाइन बैठे घर से कोर्स करो। आप जो भी सीखना चाहते हो, आपको सब कुछ बढ़िया मिलेगा और आपको कहीं नीड भी नहीं है। अगर जैसे मैं दूसरे स्टेट से हूँ और आप सर रायपुर से हैं, छत्तीसगढ़ से, और मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है, तो हाँ मैं वहाँ पे नहीं आ सकती थी। तो जैसे और अगर कोई वहाँ गया है तो हाँ डेफिनेटली अगर मैं रायपुर में होती तो मैं ज़रूर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करती। बट मैं वहाँ पे थी नहीं तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लास लिया। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वो ज़रूर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और 100% आप भी इंडिगो ज्वाइन कर पाओगे या फिर एयर इंडिया ज्वाइन कर पाओगे, जिस भी आप एयरलाइन में जाना चाहते हो, मतलब एविएशन इंडस्ट्री आप डेफिनेटली ज्वाइन कर पाओगे। मुझे मैं विश्वास है क्योंकि मुझे भी मैंने भी खुद कोर्स किया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है स्मृति, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड गिविंग योर टाइम, राइट? बिकॉज अभी क्या बहुत टाइट स्केड्यूल रहता है ये जो ट्रेनिंग पीरियड। दोस्तों अभी बता दूं, स्मृति ट्रेनिंग कर रही है, तो ये जो स्केड्यूल है बहुत टाइट रहता है, उसमें पढ़ना भी है आपको, है ना? ये चार, और ध्यान देना कि स्मृति डू ट्राई टू स्कोर मैक्स टू मैक्स मार्क्स इन योर ट्रेनिंग टेन्यूरेशन, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, और मज़े करिए, हैव फन, डू इन्जॉय। अभी तो ठंडी का सीज़न चालू होगा तो घूमने फिरने का भी कुछ नहीं है, वहाँ पे दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट? और बहुत ठंड है है ना, यार, और एयर गर्मी क्वालिटी पड़ रही इंडेक्स भी है। ख़राब हो गया वहाँ का, AQI देख रहा हूँ आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है ना? एयर क्वालिटी ख़राब हो हाँ, गई है। चलो लेट इट भी हो, तो चलो ठीक है, नॉट एन इशू, यू गाइस आर वेरी यंग, जो एजेड है उनको ज़्यादा तकलीफ होगी। तो स्मृति, क्या बोल रहे हो आप? एक और कि मेरे हाँ साथ ना उबैस भी है जो भी आप ही के स्टूडेंट हैं। तो हाँ हाँ मुझे बहुत कंफर्टेबल है, हम दोनों को बहुत अच्छा लगा एक दूसरे से मिल करके। अरे अभी तो फोन पे देख रहे थे, अब सामने मिले है ना? मतलब फोन पे एक अलग इंटरेक्शन होता है ना और सामने एक अलग हाँ, इंटरेक्शन फेस टू होता फेस है अलग तो वो। इंटरेक्शन होता है, वो तो है। मैं खुद कभी कभार, मैंने किसी भी स्टूडेंट से मिला नहीं, बहुत रेयरली कभी स्टूडेंट से कभी फेस टू फेस मिलता हूँ। तो मिलता हूँ तो अलग ही इंटरेक्शन लगता है, मतलब फेस टू फेस, क्योंकि हम लोग क्या डिजिटली पढ़ाई करते हैं और बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं, राइट? तो फेस टू फेस मिलने में अलग ही मतलब इंटरेक्शन टाइप से लगता है।
तो ये है। अच्छा लगता था, ऐसा हुआ था कि हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि उनका भी बैच सेम है। हाँ, हाँ। तो ने वही सामने से आया, बोले तुम स्मृति हो ना? मैंने बोला हाँ, मैं बैच में, तो मेरे को भाई से तो याद नहीं था क्योंकि फ़ोन पे अलग ही होता है, बट हमें पता चला कि हम सेम एविएशन से ही, तो बट हम बढ़िया साथ में ही, हमारा बैचमेट भी है वो हमारे, और बेस भी दिल्ली है, तो काम करने में ही बढ़िया और रहेगा। मोनिका का क्या अपडेट है? मोनिका? मोनिका का ये है कि उससे मेरी डेली बात होती है, बस उसका जो इंडक्शन है ना वो रेडी हो गया है, अच्छा। तो वो अभी आ नहीं पा रही है। वो तो मेरे से कह रही थी कि रूम में साथ में रहेंगे हम, और बात बात बढ़िया हो रही है उससे। ठीक कोई ठीक। दिक्कत नहीं है सर, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम इंस्टीट्यूट से, मतलब एक फैमिली बन गई है हमारी। ये तो है यार। ठीक है स्मृति, है ना, इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। दूसरी बात नहीं, कभी लाइन से करना है मुझे रिकॉर्ड। 6-7 लोगों का लाइन से स्केड्यूल है कि बहुत सारे बच्चों का पेंडिंग है यार। कई कई लोग तो दो जगह भी सिलेक्ट हो गए कई लोग लाइन से, तो पूरा मैंने डायरी में पूरा लिख के रखा हुआ है। ठीक है, और मिलता हूँ दिल्ली वैली आके। अभी देखो मेरा प्लान चल रहा है वहाँ पे यूनिवर्सिटी से टाई अप करने का, तो अगर मैं आता हूँ तो अपन एक गेट टुगेदर कर सकते हैं, जहाँ पे मैं तुम लोगों को पार्टी दूंगा। राइट, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है स्मृति, थैंक्स अ लॉट एंड गाइस अगेन स्मृति अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्शन। और दोस्तों, अगर आप भी सपनों की उड़ान भरना चाहते हो स्मृति की तरह, तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। नॉमिनल प्राइस में हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को सिलेक्शन करवाते हैं। तो अगर आप भी सपनों की उड़ान भरना चाहते हो दोस्तों, तो स्मृति की तरह आप भी पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों, और आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो स्मृति थैंक्स अ लॉट, है ना। थैंक्स अलॉट फॉर अगेन, थैंक्स अलॉट यार फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ठीक है, और भी कुछ हेल्प हेल्प होगी तो कर देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। यू कैन गिव अस अ कॉल, वी विल बी हेल्पिंग यू फॉर एनी द फर्दर असिस्टेंस। ठीक है स्मृति, थैंक यू, थैंक्स अलॉट।